वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कली में आप जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे उसकी बहुत हाइप है और उसकी फ़र्स्ट एपिसोड कल ही आई है और विजुअल्स स्टनिंग थे। जब प्रोमो देखा तो बहुत प्रॉमिसिंग लगा कि कमाल ही कुछ स्क्रीन ही बदल जाएगी और डायरेक्टर भी बहुत कमाल के हैं वजाहत जिन्होंने खई बनाया था और उससे पहले भी बहुत अच्छे ड्रामे वो बना चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ इश्क हुआ की और इसकी कास्ट में शामिल हैं हारून कादवानी, कोमल मीर, सुहेल समीर, सहर हाशमी, फजीला काजी और डीओपी का नाम मेरे पास यहाँ मेंशन नहीं है क्योंकि मैं ज़रूर उनका नाम मेंशन करता है डीओपी, क्योंकि जो विजुअल्स हैं बहुत ही स्टनिंग है। डेफिनेटली उनका एक हाथ होगा और डायरेक्टर का तो कमाल का हाथ है ही। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रेजेंटेशन है और नादिया शुरू करेंगे आपसे। नादिया ने भी नेल पॉलिश लगा के अपने नाखून तेज कर लिए हैं, देखते हैं ये कैसे चलते हैं इसके ऊपर। बड़ा प्यारा लग रहा था जब थंबनेल देखा, ट्रेलर टीज़र देखा। बात ये कि ये जो हारून के ड्रामे बन रहे हैं, सेवन स्काई जो बना रहा है, ये सारे एक जैसे क्यों लग रहे हैं? ये सारी फिल्में क्यों लग रही हैं? ये सारे ड्रामे क्यों नहीं लग रहे? सब एक जैसा है। इवन ओएसटी भी फिल्मी हीरो है, ना, like फिल्मी हीरो। हाँ, तो ये मेरा ख्याल तो ये सिनेमा के लिए क्यों नहीं एक ही दफ़ा फिल्म बना के आराम से बैठ जाए। प्रैक्टिस तो हो गई है सबकी। इतना हारून ने फिल्मी काम किया कि अब वो फिल्म के लिए रेडी है। डायरेक्टर भी मेरे ख्याल जितना बजट और मेहनत कर रहा है, फिल्म भी बन रही है। ये टीवी के लिए नहीं है, ये थिएटर में लगनी चाहिए। और इसको मज़ा आता, सैनो में देखते हैं अगर इस ड्रामे को, मज़ा आएगा तब मज़ा आता। लेकिन एज ए ड्रामा मुझे कहानी मत दें। मैं ड्रामे में ये कहानी नहीं हजम नहीं होती। थिएटर में हो जाएगी क्या वही वाला। जब शुरू हुआ ना, मुझे 80s की फिल्में अपनी सारी याद आ गई, यादों की बारात याद आ गई सारी, जिसमें अब्बू को शां के ना आके विलन मार के चले जाते थे, फिर उसके बाद अम्मी को भी मार दिया। अम्मी को पता है लेकिन अम्मी ने बच्चा छोड़ के नहीं, मैंने भी गोली खानी है, वो भी नीचे गई। मरे हुए अब्बा को देखने, भाई जिंदा बच्चे को देखो, मरे हुए अब्बा को क्यों देख रहे हो? खैर एनीवेज, ये फिल्मों में दिखाते हैं वही चीज़ आई रेप्लिका में। कहो माय गॉड, इट्स अ 80s फिल्म। तो कहानी बहुत पुरानी है, ट्रीटमेंट बहुत नहीं है। बेस्ट चीज़ इसकी डायरेक्शन है, बहुत प्यारी डायरेक्शन है। इसके अलावा मुझे सुहेल समीर की ऐनक और उसका गेटअप अच्छा लगा। इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं तारीफ़ में। ज़्यादा परफेक्ट कर लेना कि इधर कलर हो, यहाँ फैशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, वो भी आपको चुभता है। ड्रामा हमारा ऐसा है नहीं, बहुत नेचुरल और एक फ़्लो के साथ बनना चाहिए जैसे बाकी ड्रामे। इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक काम किया कि आपको घबराहट शुरू हो जाए। आर्टिस्टिक काम हुआ, ज़्यादा आर्टिस्टिक हुआ। Okay. इतना ज़्यादा बैकग्राउंड पे काम, जैकेट पे कहीं कहीं कलर लगाना, कहीं कहीं कुछ कपड़े, हर वक्त ऐसे पंखे चल रहे हैं। लड़की जब जा रही है, लड़की पता नहीं क्यों एक ही जोड़े में, वैसे बाय द वे वहाँ इतने दिन गुजर गए, वहाँ उसका एक ही दिन नहीं ख़त्म हो रहा लड़की का, एक ही कपड़े में, एक ही जोड़े में शुरू में। अच्छा, हीरो के तो बहुत कपड़े चेंज हुए। जी, ज़्यादा फोकस हारून के ड्रामे में तो हारून पे ही फोकस होगा ना। ये आपने पहले भी ड्रामे में देखा था कि ज़ारा नूर को तो क्या हशर कर दिया था कैरेक्टर का और उसका, और ये फोकस ये रहेगा। लेकिन देर इज़ टू मच फोकस। आप समझते हैं जब कभी कभी बहुत ज़्यादा आप पे फोकस, चीज़ें परफेक्शन, हालांकि लुक वही है बट कोशिश कर रहा है, मेहनत की है, काम थोड़ा बेहतर हुआ एज एन एक्टर, लेकिन देर इज़ समथिंग ऑफ अबाउट दिस ड्रामा। फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड पे तो आप थोड़ा सा बिल्कुल, मैं आपको पता है मैं ख्याल करती भी हूँ, लेकिन इस ड्रामे में एक्सपेक्टेशन भी थी, सारा इतना बजट चीज़ें, लेकिन मैं ये पता है ये ऑटो है। आपका या तो कनेक्शन होता है किसी ड्रामे के साथ या नहीं होता। मेरा नहीं हुआ। तो 2 एपिसोड में तो मुझे अभी तक कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप बिल्कुल मेरा ये समझें कि मैं एपिसोड वाइज चलती हूँ। मेरा किसी एक्टर, किसी चीज़ से कोई मेरा कभी बायस नहीं हुआ। जैसा फील आएगी, जैसी फील आएगी। अब शुरू में कभी मैं कभी तुम की कहाँ तारीफ़ की थी मैंने, जब अच्छा लगा तो आगे इस ड्रामे का पता नहीं। अभी तक तो मेरे लिए ये ओके, कंफ्यूज एंड शॉक्ड। ओके, मरीना जी। So beautifully shot. Light is fantastic. Frames are lovely. Colors. Locations are very different. Everything. Meaning वो जो पूरा वो जो हैंडीक्राफ्ट वाला जो एरिया था जहाँ वो काम, मीनिंग आपको पता है कि उन लोगों को बुलाया गया होगा, उनकी जो वो होती है उनके साथ, you know, so really the screen is pretty. There's you know that there's life in it, and also that ये हमारे कराची के गुंडे हैं, not the मेरे को तेरे को in the नहीं क्या उनकी क्या तेरे को मेरे को नहीं वो हमारी मेरे को तेरे को, उनकी क्या है जो जेंटलमैन में है, जेंटलमैन वाले ना,
भाई तेरे को मैंने बताया था ये मुंबई हाँ, है, ये हमारा नहीं। हमारा होता है अबे अबे क्या कर रहा है भाई, ये कराची है। So that part of it was good. I think the biggest problem in this is the story, and I feel also edit. Edit why? Because if the story is a little weak, then you know edit should come tak 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 so that you can make up for it somewhere. बड़े बड़े incidences हुए हैं लेकिन यहाँ के लगे नहीं। सो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ थी या बिल्डअप नहीं था उन इंसिडेंसेस के लिए, या आप कैरेक्टर्स के साथ ऑन बोर्ड अभी तक नहीं आए थे। सो देयर इज समथिंग मिसिंग अबाउट दिस प्ले जो मैं अभी तक पिन पॉइंट नहीं कर रही। प्लस आर 3 मेन कैरेक्टर्स विच इज़ द बॉय एंड द 2 गर्ल्स, आई फील ऑल्सो लिटिल वीक। आई थिंक द बॉय वॉज मच बेटर इन झूम। मुझे लगा अच्छा, कि आपको लगा कि हारून झूम में ज्यादा बेहतर मुझे था? तो जो मैंने देखा था, बिकॉज आई जॉइंड इन यू नो हाफ वे, बट आई फेल्ट दैट उसमें देयर वाज, उस पे मेहनत की गई थी। इस पे मुझे लगता है इस बच्चे पे जरा मेहनत की जानी चाहिए थी। इस पे तो इस मुझे पे लग कम मेहनत करें। हाँ, इस पे मुझे ज्यादा लग रहा है मेहनत इस पे हो गई बहुत है। ज़्यादा मेहनत इतने नहीं, ज्यादा I think- शॉट्स, No, इतने ज्यादा I इस think- एंगल से ये और वो। उसको थोड़े दिन किसी और चैनल और प्रोडक्शन हाउस छोड़ दें। दैट्स जस्ट योर ओन शोशा जो आप अपनी एक ठरक पूरी कर रहे हैं। मेहनत होती है कि आप डिलीवरी उसकी देखें कि उसको डिलीवर कैसे। सम सीन्स बहुत अच्छा कर रहे हैं बट सम सीन्स में बिल्कुल इट्स लुकिंग आर्टिफिशियल, इट्स जस्ट फीलिंग आर्टिफिशियल। आई मीन फ्रॉम ही इज ट्राइंग टू बी समथिंग जो कि वो है नहीं, और वो नजर आ रहा है। आई जस्ट फील much, कि बस too मेहनत much है। जो मेहनत हुई है ना वो गलत चीज पे हुई है। लुक्स पैसा गलत चीज पे, हाँ। लुक्स पे, फ्रेम्स पे, या एक्टिंग और क्राफ्ट पे नहीं हुई। Yeah, I feel that. I Okay. feel that is what's. But otherwise, the sets are beautiful. The casting is amazing. छोटे-छोटे scenes के लिए you've got such, you know, great names. जो हम trauma की बात कर रहे थे बच्चे की, sometimes एक बच्चे के साथ जब इतना बड़ा हादसा उसके सामने होता है, आपकी memory या आप block कर देते हो उस हादसे को. You just shut it out जिसके जैसे नहीं हुआ हुआ. तो कुछ ना कुछ इस बच्चे के साथ वो हुआ आगे होगा। explain होगा, I I think. hope so. I hope so because otherwise it will. You're right. It will not be हाँ। convincing. ये तो कि- बच्चा हाँ। 2-3 साल का होता है ना, इतना सा जी, बच्चा, जी, फिर तो हाँ। समझ आती है कि उसे कुछ याद नहीं है। इस वक्त तो Yeah, आपकी मेमोरी yeah. डेवलप हो चुकी So होती है। for me, it's a thumbs up, but this expression. Is that a बहुत confusing? कंफ्यूज किस्म का इमोजी दिया Yes, है। and the reason is because it's the first 2 episodes. So as you said, so I'm giving it a thumbs up, but with this expression. अतीका जी, ओके सो बेसिकली इन्होंने फिल्म फॉर्मेट पे ये प्रोजेक्ट बनाया है और इसलिए हमें हज़म नहीं हो रहा क्योंकि ये इतना लार्जर दैन लाइफ, ओवर द टॉप एक्टिंग, लाउड परफॉर्मेंसेस, वेरी कलरफुल फ्रेम। नादिया ने जैसे कहा ना कि अगर ये सिनेमा में चलता तो हमें मज़ा आ रहा होता, टीवी पे ना ये हज़म नहीं हो रहा क्योंकि इसका फॉर्मेट ही फिल्म वाला बना हुआ है पूरा। अच्छा, प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छी है, यानी कि जो उन्होंने पूरा जो माहौल बनाया है, जो जगहें दिखाई हैं। बाकी देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो डायरेक्शन पे जब हम जाएंगे मैं बात करूँगी, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बेसिकली इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया है ना कि हम टीवी पे फिल्म टाइप टेक्निक बना के चलाएंगे बिकॉज वहाँ पे हीरो बड़ा हीरो लगता है, वो यहाँ पे नहीं चल रहा बिकॉज लार्जर देन लाइफ यानी ओवर टॉप जो एक्टिंग होती है ये बड़े स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है, छोटे स्क्रीन पे ये एग्जैजरेटेड और आर्टिफिशियल लगती है जो हम सबको नज़र आ रही है। और आई थिंक ऑल्सो जहाँ तक इस बच्चे का ताल्लुक है, आई थिंक हारून किदवानी नीड्स टू स्टार्ट वर्किंग विद अदर पीपल ऑल्सो। तो ये जब हम उस पर जाएंगे मैं बात करूँगी बिकॉज मैं ये इनफैक्ट मैंने इनके वालिद से भी बहुत ये बात की हुई है कि आप इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। He needs to work with other people as well. So I'll get into it when we speak about the main character. Okay. But overall I feel कि story wise okay different है। Again हम बार बार करते हैं सास बहू नहीं है, मुख्तलिफ टाइप ऑफ कहानी है। अभी फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे आगे जाके वो कवर हो जाए। जैसे 6 साल का बच्चा बिल्कुल याद रखता है कि क्या हुआ है, उसको आवाज़ें आ रही हैं, गन शॉट्स की आवाज़ें आ रही हैं, माँ बाप की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा वो देख नहीं पा रहा क्योंकि मैंने वापस जाके चेक किया, वो सीन देख नहीं पा रहा क्योंकि वो सीढ़ियों पे कहीं बैठा हुआ है, तो ही हैज़न्ट सीन सुहेल समीर का जो रोल है वो उनकी शक्लें नहीं देखी। तो वहाँ पे आप कहते हैं चले एग्जाम्प्ट हो जाते हैं कि जी उन्होंने क्योंकि वो जो मर्डरर्स थे उनको फिजिकली नहीं देखा, वहाँ से वो निकला कैसे, वो उसको लेके कैसे गए, वो अलग कहानी शायद आगे निकालेंगे। शायद उसमें वो याददाश्त चली गई, कुछ और हो गया But या they have बेहोश to हो गया। say it because right now it doesn't make sense because
वो भी नहीं दिखाया ना कि इस घर से इस बच्चे को लेके फिर ला के पाला कैसे। हाँ वो भी आएगा मेरा वो ख्याल आई थिंक आगे जाके डिस्क्लोज होगा, अदरवाइज देयर इज अ मेजर फ्लॉ इन द स्टोरी, बट फॉर मी इट्स दिस। यू आर आल्सो कंफ्यूज्ड। Yeah, confused and yeah, a little disappointed. It's not. It didn't do anything. Expectations जब आपकी ज़्यादा होती है ना, फिर फॉल भी उतनी होती है। राइटिंग की बात की जाए, नादिया ड्रामा वो है जो आके गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और याद भी नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है पब्लिक में बहुत पॉपुलर होगा, लोग ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। जरा अभी पिछले तो नहीं, अभी तक 2-3 और भी ऐसे आ चुके हैं इसके रेप्लिकास। ऐसे ही ड्रामे हारून के एक ही जैसे होते हैं, ऐसे आए हैं। नहीं उसके तो बहुत व्यूज थे, वो कौन सा था? व्यूज़ अगेन आपको मैंने बताया था, व्यूज़ भी कंफ्यूजिंग होते हैं, नॉट मेकिंग सेंस विद द नंबर ऑफ कमेंट्स जो आ रहे हैं। उसके स्टैट्स पे तो वैसे ही मुझे डाउट है, लेकिन पता चल जाएगा। हमारे गर्ल्स ग्रुप में आ जाएंगी बातें, जैसे फहद डिस्कस हो रहा है, अगर ये डिस्कस होगा आप बता दूंगी कि बहुत हिट है। डिस्कस होता है ड्रामा, तेरे बिन चलता था, पता चलता था, डिस्कशन में होता था, जहाँ जा रहे लोग बात कर रहे हैं, रामे जुनून का जिक्र होता था। जब अगर इसका जिक्र होगा ना, मैं बताऊंगी आपको, और सबसे पहले हमारे ग्रुप में ही होगा। तो देखते हैं। अभी तक कहानी बहुत फिल्मी, बहुत फेक, बड़ी बुरी है। क्योंकि मैंने हॉलीवुड की मूवीज भी इस कहानी पे देखी हुई है, जी, मैंने जी। बॉलीवुड की मूवीज भी देखी हुई है, मैंने कोरियन मूवी भी देखी हुई है कि एक्चुअली कैसे जरूर। बेटी को मार दिया है। उसमें बेटी थी जिसके माँ बाप उसके सामने मारते हैं, और वही जो होता है स्मगलर, जो माफिया का बंदा होता है, उठा के लेता है, पालता है। ये बात ना ड्रामे में अब 2024 में जिस तरह के हमारे ड्रामे बन रहे हैं, हजम नहीं होगी। हमारे लोगों को बहुत बेहतर फ्लेवर मिल गया है, ठीक है ना। अब हम बहुत अच्छा ड्रामा देख रहे हैं। तो ये 80s का प्लॉट मुझे अभी ना 2024 में दें, सॉरी 4 जी, इट्स दैट बैड फॉर नाउ एटलीस्ट। ओके जी, फर्स्ट एपिसोड पे आपने इतने दे दिए हैं, मरीना जी। सो लाइक आई सेड कि स्टोरी सबसे ज़्यादा वीक इसकी है, और इसको आप आगे बचा सकते हैं, बिकॉज अगर इसी पेस से अगर आप हमें दिखाएंगे, सो आई थिंक ये इट्स, देखिए कहानियाँ हैं ही 4, 5, 6, 7 पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके फिर वेरिएशंस निकलते हैं। इसकी भी एक वेरिएशन हमें एक 70s की चले फिल्म की हमें मिल गई है, लेकिन उसमें आपने नया क्या डाला है, या उसमें आपने ट्विस्ट क्या दिया है, वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। जो सबसे बड़ा फ्लॉ तो ये है कि जो हमें पता है कि नोइंग वजाहत, वो एक्सप्लेन होगा आगे कि ये बच्चा जो है वो कैसे निकला वहाँ से, क्या। बट अगर वो भी एक्सप्लेन ना हो तो देन इट्स अ मैसिव फ्लॉ इन दैट थिंग। बट इट्स इंटरेस्टिंग। वो गया है अपने बड़े भाई की दुल्हन देखने के लिए, एंड ही इज़ गोइंग टू सेव हर, एंड ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू फॉल इन लव, एंड व्हाटएवर। अब वी डोंट नो कि वो कंटिन्यू करेगा टू पुश हर टुवर्ड्स द ओल्डर ब्रदर, या क्या होगा। दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एंगल टू द स्टोरी। मेरे ब्रदर की दुल्हन, वो जो एक थी ना फिल्म। मुझे एक चीज ये भी लगती है, बहुत क्लीशे हो गया कि जब आप हीरो को जबरदस्ती हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये कि तो- जब वो रिश्ता देखने का but 15 नहीं, साल की बच्ची है, okay। उसके सामने एकदम हीरो बनाया नहीं, उसको। एक सेकंड, वो आपका डायरेक्शन में आएगा, बिकॉज इट्स हाउ यू, Writing में नहीं भी। देखिए, इट्स हाउ मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। इट्स हाउ यू हैंडल दैट लाइन और द वे। वो तो डायरेक्टर्स ने तो अपना काम, वो तो आगे बात करेंगे। राइटिंग में भी आप देखें, वो आया है, रिश्ता देख रहे हैं ना घरों में जाके, वो एक बच्ची है जो कि 15 साल की है, उसका रिश्ता भी देख रहे हैं। वो फिर कहता है कि तुम पढ़ोगी हमेशा, और तुम हमेशा ये करोगी, वो एक लेक्चर देता है, और मैं तो पैसे दूंगा, और वो आगे ये जो सिचुएशंस में आप हीरोज को बना रहे हैं ना, वो फोर्स लग रहा है कि अच्छा एवरीथिंग इज फोर्स्ड इन हाँ। दिस। मेरे लिए इसीलिए- एवरीथिंग इसीलिए। लगता है कि यू आर टेलिंग द ऑडियंस प्लीज लाइक मी, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, हाँ, ये देखिए हम ये क्या वो कर जो रहे हैं। जबरदस्ती ये फोर्स। एक, हाँ, अब देखिए ये एक उधर है, वो हाँ। निकलता है एकदम, वो पता चलता है कहाँ गया, तैमूर के पास या कैसे गया, वो उठता है, फिर जैकेट पहनता है, फिर गन लगाता है। भाई तुम भी गन इस्तेमाल करते हो ना, वहाँ जाके फिर कहता है भाई तुम मारोगे नहीं, हम मारते नहीं है किसी को, हम ये वो। फिर उसके मुंह से आपने एक भाषण दिया कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, और भाई अरे वो तो गुंडे के साथ ही रहते हैं, इनका क्या बिजनेस है, क्या करते हैं ये, वो भी अभी एक्सप्लेन नहीं हुआ। वो गन्स वन्स है ना, Guns वन्स सबके पास है। डायरेक्शन में नो देखो, नो, दे आर स्मगलिंग गन्स, दे आर पैकिंग गन्स, पीछे जो क्रेट्स वेट्स हाँ। पड़े हुए हैं, those are all तो फिर so आप- they are bad people। वो तो एक्चुअली हमें बैड पता है, पीपल। yeah। आप असलहे की स्मगलिंग तो बहुत ही बुरे लोग होंगे ना। तो अच्छा, तो आप मुझे नंबर्स बता दें राइटिंग के। आई थिंक नंबर्स चले 5 दे देते। 5 ओके। जो आप अदीगा जी,
ज़रूरी नहीं था लेकिन अच्छा देखें, ऐसे प्रोजेक्ट में ना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पता है कि एक अच्छी, जैसे हमारे वो हमने बात की थी कैसे ये रुसवाई में, कि एक अच्छे स्क्रिप्ट को अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो वो स्क्रिप्ट भी बड़ी गंदी लगती है आपको। इसमें पोटेंशियल था, इट्स अ टिपिकल रीगर्जिटेटेड स्टोरी। ये कहानी बहुत दफ़ा लिखी गई है, दिखाई गई, लेकिन हर कहानी दिखाई जाती है बहुत दफ़ा। आप अगर स्टार्स बॉर्न ले लें इंग्लिश वर्जन, वो 4 दफ़ा बनी है हॉलीवुड में, उसी के आशिकी इंडिया ने 2 दफ़ा बनाई है, हमने भी बनाई है। सो एक कहानी, बड़ी कहानियाँ तो वही चल रही होती हैं, इट्स हाउ यू एक्चुअली एक्सिक्यूट एंड हाउ यू ट्रीट द स्टोरी। तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि यार राइटर ने ऐसे लिखा था कि फ्रॉम राइटर्स टेबल टू स्क्रीन भंड हुआ है। ये ज़रा मुझे अभी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें आगे जाके एपिसोड्स, आई हैव ओनली सीन द फर्स्ट एपिसोड, सेकंड मैंने देखा, तो आगे जाके जो चीज़ें मुझे जो कंफ्यूज कर रही हैं राइटिंग में, अभी अगर वो खुल जाएंगी तो आई से हाँ इट्स गुड। अभी फ़िलहाल फर्स्ट एपिसोड में बहुत फ्लॉज हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एक वो सीन आता है कि रिश्ते वाली वो खाला आई हैं, ठीक है ना, तो वो बच्ची बैठी हुई है, बात कर रही है कोमल से कि मुझे ये नहीं अच्छी लगती कि ये बार बार आपके लिए रिश्ते लेके आती हैं, राइट। हम जब अंदर जाते हैं और कोमल पासेस है, कहती हाय आपकी बेटी तो इतनी प्यारी है। मैंने कहा ये तो बार बार आती है, इसको पहली दफ़ा थोड़ी देखी। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी फील हुआ था कि सो द प्रॉब्लम इज नाउ, वाज दैट राइटिंग और डायरेक्शन? ऑब्वियसली राइटिंग, वी डोंट नो दैट, but it can be fixed in direction. because the thing is that may have been shot differently, separately, and they've forgotten. Maybe in writing it wasn't, and in direction they've made a bhand, ना। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है एडिट पे स्क्रिप्ट के निकाल साथ। दें, एडिट पे तो देखा ही होगा सामने, मैं कह उस रही वक्त हूँ ना, एक उनमें से एक सीन का या एक लाइन निकाल देते। तो वही ना, तो there is a problem. So I would say, I would also add for this first episode, for just basic overall concept of the thing, would give it a 4. 4 ओके, अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, वो हुए हैं 16,321। इश्क हुआ से नूरा मखदूम के हिस्से में आए हैं 351, 2% बनते हैं, 0.2 इनको मिले हैं। अब बात कर लिया डायरेक्शन की, सैयद वजाहत हुसैन जिन्होंने हमें खई जैसा ड्रामा अभी रिसेंटली दिया है। उसके बाद मैं एक बहुत ही एपिक सीन के बारे में बात करूंगा। मैं बहुत अच्छी जर्नी पे था जब मैंने ड्रामा देखना शुरू किया, जहाँ पे पहला झटका मुझे लगा और शदीद झटका लगा कि ये क्या हुआ है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये डायरेक्टर इतना बड़ा फ्लॉ लेके जाने दे सकते हैं। वो सुहेल समीर गया तैमूर से लड़ने, ये उतरा, ये उसने हाथ ये किया है, स्लो मोशन, 3 क्लैशन को पीछे हैं, गन्स हैं, ठीक है, और वो चलता हुआ गया, वो बुलाता है उसको, तैमूर बाहर निकलो, और तैमूर भी आता है पूरी आंखें खोल के, और वो कहता है ये वो फलाना, और तैमूर के पीछे भी 1-2 लोग गन के साथ हैं। आप पहले एपिसोड के सीन जाके देख लें, गन्स मौजूद हैं। गन्स का एक टेरर होता है, और वो भी नॉर्मल टीटी नहीं, वो जो भून के रख देगी सबको। उसके बाद 3 डायलॉग्स के बाद मुक्केबाजी शुरू होती है। वो गन्स वाले किधर गए? दोनों तरफ के। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग लड़े, वो हम जा रहे हैं, हम ताश खेलेंगे। कहाँ गए वो? कवर ले रहे वो थे, वेट कर रहे थे को समन किया जाएगा तो वो आएंगे। हारून का वेट कर रहे थे। इतना बड़ा भंड कैसे हो सकता है कि आप दिखा रहे हैं पूरे स्लो मोशन में, ये गन्स वाले लोग चलते हुए आ रहे हैं। आप प्लीज स्क्रीन पर जरूर लगाइएगा साथ में, ये वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से मेरा जो बिलीवेबल फैक्टर था ना, मैंने कहा ये क्या किया है। कोई बात नहीं, नहीं होता तो बाकी चीजें कौन सा इसमें सेंस कुछ बना भी रही हो सकता है है। इस सेंस ड्रामे में। फैक्ट्री है, कहाँ है इस फैक्ट्री में? कोई ये तो नहीं मेरे लिए sense शॉकिंग बना ये था। आपके लिए नादिया क्या था? मैं सीधा अल्फाज, हल्के अल्फाज में समझाऊंगी जो समझ है सबकी बात, ठीक है ना। इस ड्रामे में डायरेक्शन की ओवरडोज है। देखिए एक सादा ड्रामा होता है जिसमें आप जरूर खूबसूरती के लिए थोड़ा सा मेकअप करके example चले दे गए। रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये वो ड्रामा है जिसमें जाना बहनों ने एफजी कॉलेज ही है, स्कूल कॉलेज, ठीक है ना, लेकिन full makeup एक नॉर्मल तैयार होके हल्का फुल्का गई नेचुरल। दूसरी ने कहा मैं पूरा ट्यूटोरियल करके ना अपना जाऊँ ले 3D वो भी लगाऊं, मैं लैश ग्रे लेंस भी लगाऊं ताकि नजर आए, ज़्यादा फट के मेकअप आए। तो उसने एक कंसीलर वगैरह केक बन के ना चली गई। तो ये वो ड्रामा है, ये उदा का मेकअप है, उसका ट्यूटोरियल है, भर के इसके एक शॉट में नाला आया है, और वो नाला भी ऐसा लग रहा था जैसे अटलांटिस हो दुबई का। है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। इतना प्यारा नाला, शुक्र टीवी से बदबू नहीं आती वरना पता चल जाता, पकड़ा जाता। लेकिन इतना खूबसूरत नाला मैंने कभी नहीं दिखाया। तो अरे वो नाले नहर थी, वो कोई नाला- भागलपुर में कोई नहर जी, वो नाले ही थे, नाले टाइप ही थे। लेकिन मैंने वो कहा भी कितने इतने- खूबसूरत शॉट्स हैं। देखिए I शॉट्स know। बड़े प्यारे हैं। वाह वाह, टू मच है, फिर भी टू मच, फिर भी बहुत अच्छा। चलो तुम्हें पसंद आया, अब आगे देखो, तुम्हें मैं बताती हूँ, खत्म नहीं हुआ।
अब आपने लड़की दिखानी है, मेंसा धागे धागे कलर्स 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 धागे 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 धागे, क्यों भाई इतना रंग, और उसको उतना ही रंग पहनाया हुआ। उसके बाद जब वो कमरे में गई, एक आम कमरा है, दीवार पे उसने ना, क्योंकि वो धागों से कढ़ाइयाँ करती है, नलियाँ लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या रखा है दीवार पे, कलर 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 की बड़ी बड़ी नलियाँ 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 नलियाँ, और नॉर्मल मम्मी है, नहीं है तो डायरेक्शन ही ना, डायरेक्टर नहीं बनवाया होगा। इस कमरे में वो नलियाँ रंग की करके आ रही हैं रोहित शेट्टी स्टाइल में, टू मच ऑफ कलर और कोऑर्डिनेशन के साथ, कि वो बड़े बड़े जग पड़े हुए हैं, क्या चीज़ें, नलियाँ ही लग रही हैं मुझे तो। वो नहीं वो धागे ही थे, धागे इतने बड़े बड़े कलर कलर के, अंदर। लाओ घर के अंदर क्या कर रहे हैं इतने बड़े बड़े धागे, क्योंकि आपको रंग देना। मम्मी नॉर्मल बैठी हुई है, नॉर्मल बातें हो रही हैं, और रिश्ते वाली की। इतना रंग नहीं आपको चाहिए, इतना कलर क्यों डाला। इवन एक जगह जहाँ हारून है तो पीछे हल्का सा कोई ऑरेंज है, तो अब उनको ऑरेंज देना ना, उसकी जैकेट पे भी उन्होंने ऑरेंज के बड़े पैच लगा दिए रंग के, क्यों भाई। अच्छा नहीं, और आई विल नोटिस वो गोल्ड बालियां ऑरेंज लगनी थी। हाँ जी जी, गोल्ड बालियां वो जो orange, कहती है, कलर हाँ। ग्रेडिंग में ना कपड़ों पे Colour grading बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ऑरेंज। आई थॉट वो जान के उन्होंने इतना नहीं- ब्राइट है कि आपको ना थोड़ी देर बाद चुभने लगते हैं Yeah. ये रंग आंखों को, बड़ा मजा आएगा। सबसे प्यारा जी मैं बताऊंगी माशाल्लाह 6:00 आप जरूर ड्रामे में देखिएगा, पहले एपिसोड में 6:30 पे हारून आया, वो गया अंकल के पास, आप क्यों आ रहे हैं, मम्मी पापा कौन थे, चल रहे हैं। उसी वक्त बैकग्राउंड में एक लड़की ऐसे बैठी है, पता नहीं क्यों, हाँ 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 उसने yes, करना you're शुरू right. किया, उल्टी साइड से शुरू किया। हाँ जी, अब थ्रू आउट फ्रेम में नजर आ रही है। डायरेक्टर कह रहा है मेरी तो आर्टिस्टिक शॉट बन रहा है, ऐसा बिजनेस कभी नहीं हुआ कि यहाँ हीरो काम कर रहा है, बात कर रहा है, उसके पीछे एक लड़की बाल अपने ब्रश कर रही है, चलने दो। वो कट के ना भूल गया मेरा ख्याल बाहर उसको, अब वो लगी है 6 मिनट 30 सेकंड, 6 मिनट 90 सेकंड, 90 होते हैं, 90 तो होते ही नहीं, 6 मिनट कितने होंगे, सॉरी आगे चले, 7 मिनट हो गए फिर। 7 मिनट। अच्छा लेफ्ट साइड, राइट पे तो मैं आऊंगी ही नहीं, राइट में मेरे बाल ही नहीं है, जैसे वो खुद ही होंगे। 7 मिनट, 7.5 मिनट, अच्छा गर्दन भी टेढ़ी है मेरी, 8 मिनट। there's no women in that वो whole लड़की area. बोलती जा रही है, और ये और फ्रेम में है ये फुल हारून के साथ, 8 मिनट, और लेफ्ट साइड ब्रश हो रही है, ब्रश टूट गया, घिस गया, बाल गिर गए, 8.5 मिनट। एंड में जब फेडअप होके दूसरा एक्टर जाके उसके सामने खड़ा हो गया, तो वो बच्ची रुकी है। उसने बाल उस दिन अपने नोच के गिरा देने थे, ब्रश ने, डायरेक्टर ने काट नहीं कहा उसको। तो ये ब्रशिंग चलती रही है जी 6:30 से 8:30 तक, ओफ एक ही साइड सर की। बहुत फ्लॉज थे, कभी कभी आप इतनी मेहनत करते हैं, फर्स्ट टाइम हो रहा है इस शो में कि किसी डायरेक्टर ने इतनी मेहनत की और उसको इतने कम नंबर मिल रहे हैं, 4। नहीं ना दिया ये मुझे तो, नहीं आई थिंक स्क्रीन नहीं, अब इतना ज़्यादा हो गया कि अच्छा नहीं लगा, ये भी एक बात है, टू मच, ओके। सॉरी। नहीं ना जी, Okay, so the good thing about the director is that he's shot it beautifully, absolutely beautifully, very beautiful frames, everything. लड़की के जब parents मरते हैं, even though she's so well made up, she was बिल्कुल without makeup, which was a very good touch. But I think something went wrong in the edit. Something went wrong. कलर ग्रेडिंग, I know, not even that. मीनिंग एक सीन का जो जिसे कहते हैं ना, एक एसेंस होता है ना, वो एसेंस उठ के नहीं आ रहा था। कुछ इवन जो माँ बाप को मारा है, मर गए, ठीक है, आए, थोड़ा सा टसल हुआ, ठास ठास, यू नो, वो एवरीथिंग हैज़ टू हैव अ बिल्डअप कि आपको लगे ये क्या हुआ, ये ओह अच्छा, यू नो, नथिंग, ओवर चले गए हर चीज़ में। सो क्या हुआ कि वो एक आर्टिफिशियल पन आ रहा है बीच में, there is something that is, for me it's just not working, it's not working. So I think डायरेक्टर का भी हाथ होता है। I mean आप एक चीज़ को हम कितनी दफ़ा कह चुके हैं ना, आफ्टर when the script comes to a director, आप बहुत कुछ उसमें ठीक कर सकते हैं, बहुत चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। I feel that people have not sat on edit, or the edit has been taken away from the director, because this is the same man who's given us this beautiful play. Look at the realism of वहाँ का जो, वहाँ भी वो एक फिक्टिशियस लैंड में भी एक वे से हमें ले गया। ड्रेसेस हम नहीं कह रहे थे, कह हम के पूछे थे कहाँ से, बट वही ना, वो रियलिस्टिक था, खाई तुमने बहुत it was रियलिस्टिक very realistic. So I think if he had toned down on this toning of the thing, I mean you've got beautiful frames, you've got a damn good DOP, आप कपड़ों को टोन डाउन करें, सब चीज़ को अगर टोन डाउन करते तो शायद
हम इतना ज़्यादा तनकीद शायद ना कर रहे होते. So for me, I still think he did a very good job with the framing. So if I gave the writer 5, I'll give him a 6. 6. गुड जॉब. अतिका जी. अच्छा, मेरा ओपिनियन कुछ डिफरेंट है. बेसिकली अगेन स्क्रिप्ट, अगर आपके पास एक मीडियोकर स्क्रिप्ट भी हो ना तो डायरेक्टर बहुत चीज़ें बचा सकते हैं. एक तो ये फिल्मी स्टाइल चले, दिस इज़ प्रॉब्ली व्हाट वाज द डिमांड फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस कि भी ये करना है आपने. दूसरा ये कि बहुत ऑब्वियस है कि क्योंकि हारून कादवानी इज़ द मेन हीरो इन द होल थिंग, तो उस पर आपने फोकस रखना है. और जो 2 लीड्स हैं इनको आपने चमकाना है किसी तरीके से. बाकी सब कुछ डिटेलिंग सब आउट ऑफ द विंडो. जो आई वाज शॉक्ड टू वॉच इज द फाइट सीक्वेंस. जो फाइट सीक्वेंस थी, Terrible. आई वाज शॉक्ड टू वॉच इट. भाई अगर आपने इतनी बुरी फाइट सीक्वेंस दिखानी तो आप ना ही डालें. मैं इतनी बुरी थी कि यानी कि पुराने ज़माने की जो बुरी फिल्में में आता था ना, उससे भी ज़्यादा बुरी. कच्चा ना वो मुक्के नजर समझ आ रहे हैं, ना उसके साउंड इफेक्ट मेरा समझ आ सवाल तो रहे भी हैं. वो ये है, वो गन्स वाले किधर के जो नहीं, साथ में so गार्ड्स आए all थे. the violence is Missing. off. मिस हो गए. उन्होंने कहा कि वो लड़ाई होने वाली है, नहीं, हम आपका missing. गन हम चले जाते हैं. It was terrible. Look like artificial. एक तो द फाइट सीक्वेंस वाज वेरी, इट पुट मी ऑफ टोटली. जबकि खई में फाइट सीक्वेंस रद में कितना खूबसूरत दूसरा हम रद ये- में कितना अच्छा था फाइट दूसरा पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जो तारीफ कर रहे हैं ना इसकी, वो एक्चुअली डायरेक्टर का खाते में नहीं आता. जैसे आर्ट, प्रोडक्शन डिज़ाइन, ये टीम्स होती हैं जो आके आपके माहौल बना, वो उनको एक बात दी जाती है और वो माहौल बनता है. और मेरा ख्याल है एडिट के लिए भी एक अलग फर्म हासिल, वो कोई हायर Edit की पे गई थी भी- जिसने कुछ इसको किया है. नहीं, Post एडिट पे production भी में किया. आप इतनी चीज़ें आप एडिट में कवर कर सकते थे. जैसे वो रिश्ते वाली खाला, अब इतना बड़ा भंड था वो कि वो आए तेरी बेटी तो इतनी प्यारी, मेरा मतलब है कि वो एक सीन पहले वो बच्ची कह रही कि बार बार आ जाती है आपका रिश्ता लेने. दैट वाज अ प्रॉब्लम. आई मीन दैट शुड हैव बीन फिक्स्ड ऑन एडिट इफ नथिंग एल्स. तो आई थिंक डायरेक्शन वाइज इट्स क्वाइट अ पैथेटिक जॉब. कंटिन्यूटी जंप्स बहुत थे. कंटिन्यूटी जंप्स, भाई वेवर द एडीज व्हाई weren't they looking at these things, you know? हर थोड़ी देर बाद उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं. नहीं, अजीब लड़की अजीब के- चीज़ें हो रही थी. लड़की का एक जोड़ा लड़की का बदल ही नहीं रहा. अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी. इट वाज लाइक इट लुक वेरी amateurish actually. The word is amateurish. It was very artificial. Overall. I was very disappointed because build up इतना करते हैं, marketing इतनी करते हैं और पैसा इतना लगा होता है. I will give the director 3. You can't. You हम have to 10. give. You have to give 4. We can't give a 3. दे दें 3 आज. नहीं. नहीं, I've given 0 also पहले. वजाद वो तो को मैं खैर 0 एक दिया और प्राइम आसपास. वो एग्जांपल एक थी ना. खास त्यौहार था. But he, Director has to come and figure out what to do with it. but ना? knowing वजाहत, वो हर चीज में घुसता है, ये मुझे पता है. फिर तुम्हें यहाँ To पता the नहीं point. कहाँ- To the नहीं, point. मुझे लगता है वो डायरेक्टर का विजन तो होगा, उसने किया था. विजन उसका है. करता कोई और है, लेकिन या vision तो तो flaws को उसका है. justify या करो. तो ये हुआ है कि एम्बिशियस प्रोजेक्ट बहुत हो गया और कुड बी मैनेज्ड. हाँ, होता है ना कि ओवर द टॉप एम्बिशन आ गया कि भाई ये लग रहा कर है बहुत interference बड़े है इस स्केल में project करना है इस हमने. प्रोजेक्ट में इंटरफेरेंस है. अक्सर ये होता है कि प्रोडक्शन से ना इतना गलत जगहों पे ना प्रेशर आ रहा होता है. फिर डायरेक्टर को अपना काम करने दें यार. आपको नहीं पता वो पूरा क्या बना रहा है ना, उसके ही नोज व्हाट ही इज डूइंग विद द होल पिक्चर. अब प्रोड्यूसर साइड से अक्सर ये जो प्रेशर आ रहा होता है ना कि नहीं जी वी वांट द गर्ल्स टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, बाकी भाड़ में जाए, और वी वांट द हीरो टू बी वेरी. तो मेरा वो इतना वो प्रेशर आप उधर ले जाते हैं, फिर वो डायरेक्टर भी बेचारा अंडर प्रेशर आ जाता है. बिल्कुल. वो मुझे लगता है वो शायद दैट्स द केस इन दिस कि इन 2 लोगों पे फोकस, स्पेशली मेन लीड पे फोकस रखना है, बाकी भाड़ में जाए. अच्छा, हैविंग सेड दैट आई मस्ट से कि आई फेल्ट ये जो सुहेल समीर का मुझे बड़ा अच्छा लगा हाँ, इसमें. उसको गेटअप He's सूट the कर only person. बट ही इज अ गुड एक्टर. Even the old gentleman. यहाँ पे मैं एक ऑडियंस को भी कुछ कहना चाहूँगी. मैंने हमारे पहले एपिसोड जो चले तो मैं कमेंट्स चेक कर रही थी. ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगी, हम यहाँ पे बैठ के जो अपना एक व्यू देते हैं वो हम देते हैं एज प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो पर्सनली कि भाई मुझे कैसे अच्छा लगा या नहीं लगा. आप लोग जब हमारे कमेंट बॉक्सेस में जब बुराइयाँ करते हैं या गालियाँ देते हैं या वो करते हैं, इट्स अनप्रोफेशनल. हम यहाँ बैठ के ना लोगों को ना गालियाँ दे रहे हैं, ना हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं जहाँ हम पर्सनल अटैक कर रहे हैं किसी पे. एक पर्सनल ओपिनियन है, चाहे मेरा हो, मरीना का, नादिया का, मुकरम का. तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी ऑडियंस से जो ये शो देख रही हैं, एंड माशाल्लाह से बहुत लोग देख रहे हैं, कि हमारा जो आपको फीडबैक आ रहा होता है वो हमारी कोशिश होती है कि हम अपना एक पर्सपेक्टिव दें आपको. अक्सर ये होता है कमेंट्स में मैं देखती हूँ कि वो आप इससे जेलस हैं, हाँ, ये- आप उससे वो हैं. दैट्स नॉट द केस. ये फैंस हैं, हम फैंस नहीं हैं. हम एज क्रिटिक्स बात कर रहे हैं, हम review दे क्रिटिक कर रहे हैं, हम अपनी ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं.
और हमने आपको- किसी की तारीफ कर दी तो हम बायस नहीं हो रहे, उस वक्त बिल्कुल। उस इंसान को वो चीज और समझ मैं आ रही आपको है। यहाँ पे एक और बात बताऊं, और आई एम श्योर द लेडीज ऑन द सेम पेज, जब मैं ये शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो उसमें एक लाइन लिखवाई जाती है कि नोबडी इज गोइंग टू प्रेशराइज मी टू गिव एन ओपिनियन दैट आई डोंट बिलीव इन। तो मैं आई टेक जिम्मेदारी, मैं पूरी जिम्मेदारी लेकिन जो बात मैं करती हूँ वो मेरी बात है, किसी और की बात नहीं होती है। तो प्लीज आप जरूर कहें कि जी आई डिसएग्री कि अतीका ने ये हाँ, ओपिनियन बिल्कुल एंड रीजन लेकिन दें। पर्सनल अटैक पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज देन इट्स वेरी अनप्रोफेशनल आल्सो ना। हम एक गॉसिप शो नहीं है, वी आर अ प्रोफेशनल क्रिटिक और हमें कोई भी प्रेशराइज नहीं करता कि, और यकीन मानिए ये 1.5 साल से तो नादिया और मरीना जी भी हैं, अतीका जी फर्स्ट सीजन में थी, आज तक ये कहा गया हो आने से पहले कि हमने इस ड्रामे की तारीफ करनी है Never. या हमें, मुझे नहीं पता होता जब बैठ के शुरू होता कि मुझे नहीं पता अतीका जी क्या कहेंगी। मैं जैसे आज आया था, मुझे था कि इश्क हुआ को डायरेक्शन में बहुत नंबर मिलेंगे क्योंकि स्क्रीन बड़ी डिफरेंट है, लेकिन मैं बिल्कुल हैरान हूँ, यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट एक पॉइंट ऑफ व्यू आया, विच इज़ फाइन। हर एक का अपना एक अच्छा, और हमारी thinking- पोजीशन देखो, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, हम कल उनके साथ मिलते हैं, काम करते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो हम कैसे बायस्ड हो सकते हैं, हम कैसे जेलस? हमने तो उनके साथ उठना बैठना, आपने तो नहीं उठना बैठना। और मैं भी एक टॉप एक्ट्रेस से मिली जिसका एक ड्रामे पे हमने रिव्यू दिया था नेगेटिव, में से मिली, तो मैंने जिक्र किया उसको, मैं कहा तुम्हारे ड्रामे का, कहती है बहुत कम आपने बोला, वो इतना बुरा था कि जो आपने बोला बहुत कम था। अतीका जी हमारा लोएस्ट जो है ना, चलिए 4 कर लें, आई Four. डोंट बट Four. इट्स लो। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन कैटेगरी में 15,735 हुए हैं और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल इश्क हुआ से 417, इनके भी 2% बनते हैं, 0.2 मिले हैं इनको। अब बात कर लीजिए कोमल मीर की, नादिया मिंसा वो पहली इतनी प्यारी है, उसको आप और क्यों पेंट कर रहे हैं? कलर्स, कपड़े, मूवमेंट, लाइंस भी बहुत बुरी हैं, सिचुएशन भी उसकी बड़ी अल्लाह माफ़ी वीक है, ड्रामा बहुत है, तो मज़ा नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। जो उसको लाइंस और सिचुएशन दी हुई है, कपड़े भी नहीं चेंज कराए आपके, कितनी देर चलते रहे वहाँ, इतने दिन गुजर गए, यहाँ इसका एक ही ड्रेस चल रहा है, तो हर चीज़ ने इफेक्ट डाला है उसके ऊपर भी। 5 ओके जॉब। 5 मरीना जी। I think I enjoyed her acting in this better than जो last हमने उनको रिव्यू किया था, दानिश तैमूर का कोई ड्रामा था, क्या उसका नाम था? नाम मुझे याद नहीं है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई थिंक 5 इज़ ओके। 5 ओके। जॉब हर ड्रामा जाने जिगर जाने मन नहीं होता है, कुछ ऐसा ही होगा। ये ऐसा ही होगा। अतीका जी। अच्छा, कोमल बहुत मेहनत करती है और है बहुत, शी इज़ अ वेरी स्वीट नेचर्ड। मैंने काम किया है कोमल के साथ बहुत ही मेहनती और स्वीट नेचर्ड और ए पॉलिटिकल टाइप लड़की है। वो आके ना सियासत करती है सेट पे, वो अपने काम से काम रखती है और बहुत मेहनत करती है। शी इज़ अ वेरी सॉफ्ट जेंटल सोल। एंड इस रोल में जो मुझे एक एपिसोड में भी नज़र आया है, जो उससे करवाया गया वो उसने किया है कि दिस इज़ द ओपनिंग, द क्लोजिंग, दिस, आई मीन शी इज़ डन हर जॉब फाइन। ऐसा इतना बड़ा रोल ही नहीं है ना अभी तो फिलहाल तक सिर्फ कुछ नहीं है। हीरो पे फोकस है ना, उसका बैकग्राउंड दिखा रहे हैं। And I like the fact that she was totally void of makeup. And Ah, the she's thing is, these simple. girls look so lovely without बहुत प्यारी makeup. है। yeah, I and don't she's know got a why. lovely face also. Lovely, very And she's a pretty very girl. natural actor. वो नहीं put on, वो नहीं, वो natural actor है. I would for the first tip I'd give her a 6. 6 गुड जॉब। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 23,421 और इश्कवाद से कोमल मीर के हिस्से में आए हैं 1,247, 5% बनते हैं 0.5, यानी अभी तक राइटिंग और डायरेक्शन ज़्यादा कोमल मीर के हिस्से में नंबर Very आए और हैं। हर सीन में फराक नहीं होता, बस कह दिया। फिराक होता है। फिराक हर सीन में नहीं होता, हर सिचुएशन में नहीं होता। ओके जी, अब बात कर ली जाए हारून कादवानी की। लगता है उसको इतने कपड़े पहना दिए ना ऐसे वाले, अब छुप गई है उसमें, इतना वो फूला हुआ फराक, हारून ने फिर फ्रॉक उसमें पहन लिया। जैकेट नहीं, हारून कोमल की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कपड़े हैं उसकी ना, वो पहली छोटी सी, उसमें इतना कपड़ा 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 कपड़ा। नादिया मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। नहीं बहुत अच्छी है, लेकिन फिर बहुत कपड़ा है, एक आध सीन में ठीक है। मुकरम को वो अच्छी लगी ना, अब बना गए आप, प्लीज दिल ना तोड़ें आप मुकरम का।
ये वो दुरेफिशा अब आपको फहद मुस्तफा को पसंद कर सकती है। बात के बारे में कुछ फहद मुस्तफा तो मैं कोने मीर को क्यों नहीं नदियां बह जाएंगी, एक सीटी मारूंगी सारी लेडीज आ जाएंगी उठ के कोनों से इधर उधर से। खबर है बात तो कुछ कहा। हाय मैं कहती हूँ हारून को चेंज करना पड़ेगा। एक तो लुक भी मेरे ख्याल क्लीन शेव होके किसी प्रोजेक्ट में देखे तो कैसा लगता है, अच्छा लगेगा। थोड़ी लुक चेंज होनी है। एक शर्ट इसने पहनी है इसमें लेडीज टाइप जो ऑरेंज पहनी है, वो बहुत बुरी शर्ट है। वो गला वाला, हालांकि अपनी ही फैमिली इसकी सारी इन्वॉल्व है इसमें ड्रामे में। वो शर्ट किसने बनाई और किसके लिए बनाई? फिर साथ में इसका जो फ्रेंड बना है उसने भी वैसी ना गोल गले वाली लेडीज शर्ट पहनी हुई है जो मिलती हैं बाजार में, बिल्कुल लेडीज शर्ट, इसकी लेंथ भी लेडीज शर्ट वाली थी। तो इसको ऑरेंज शर्ट और पूरे ही तकरीबन एपिसोड में पहनाई है। वो इतनी हवन्नक है, वो इतनी लेडीज है कि मतलब मैं देख मैं कह रहे बाप रे। ऊपर से पूरा सीन वो जो था ना जिसमें बाल ब्रश हो रहे हैं उसमें हारून ने यही पहनी हुई है शर्ट ऑरेंज वाली। और जब जैकेट पहनी तो मैंने शुक्र अदा किया कि शुक्र है छुपी है शर्ट। वो बेटा आइंदा शर्ट ना पहनना, वो बहुत लेडीज़ है। वो भी वो शॉर्ट बाल्टी से पानी फेंकना स्लो मो में, क्योंकि आपने हीरो को खूबसूरत दिखाना है तो बेटा तैयार हो जाओ, तुम्हारे खूबसूरत होने के दिन दिखने के आगे हैं। बहुत प्रेशर है, बहुत खूबसूरत लगना है तुमने और तुमने हीरो लगना है बस 24/7 हर फ्रेम में, क्योंकि नज़र और फोकस सिर्फ तुम पे है। अल्लाह खैर करे। बहुत प्रेशर में है। ये ज्यादती है समटाइम्स pressure जब on इतना this ज्यादा boy. There is too much pressure on this boy. वो नजर आता है कि उसका फैमिली प्रेशर, प्रोडक्शन हाउस, मम्मी भी इन्वॉल्व है, डैडी भी इन्वॉल्व है, सब। अब मैं बताऊँ, जब मैं गोल्फ खेलती थी ना मैचेस में, मेरा हमेशा लास्ट पट खराब होता था। क्यों? क्योंकि उसमें सब देख रहे होते थे, कोई बात नहीं। जब मेरे अब्बा आ जाते थे ना, मेरी गेम खराब। अब मैं मना भी नहीं कर सकती, या टी ऑफ कर रही हूँ, पहले शॉट में अब्बा खड़े हैं तो मैं एक बार से मैंने कहा बाबा प्लीज़, मेरा सारा मैच ठीक होता है जो मैं लास्ट पट करती हूँ, लास्ट होल खेलती हूँ, आप सामने खड़े होते हो नहीं। और बाकी अब्बा ने फिर उस वक्त गायब होना शुरू कर दिया, मेरी गेम ठीक हो गई मैच में। तो पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है ऑफ यू नो रादर देन आप जब दूसरे लोगों के साथ काम करें ना तो वो प्रेशर नहीं होगा। इसके ऊपर टू मच प्रेशर है इन फ्रिल्स या डेकोरेशंस, और इसके साथ ये छुप रहा है तो मुझे समझ ही नहीं, इसकी मुझे एक्टिंग नहीं दिख रही है। तो एंड आई नो ही हैज़ पोटेंशियल। और मेरी बड़ी दुआएं इस बच्चे के साथ, जो इसने एक्टिंग शुरू नहीं की थी, केम ऑन डॉली डार्लिंग सेट, और मैं इसको बहुत दुआएं दी थी। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई किस बैकग्राउंड, आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल हमारे बच्चों को भी आगे जाना चाहिए, लेकिन ही इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। नंबर्स 5 ओके। जो महीना जी आपका टेक क्या है सारी सिचुएशन पे? इतना प्रेशर है हारून पे? हारून मैंने कहा मैंने देखा नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर ड्रामा तो सकता आपने हूँ। देखा है? मैंने प्रेशर तो नहीं देखा ना उस पे। आई वाज़न्ट ऑन सेट टू सी कि नादिया, आपने प्रेशर देखा है? फॉर मी दिख रहा है। फॉर मी जो भी बच्चे भी जो आजकल के आ रहे हैं, आपने अपनी वॉइस उठानी है और आपने कैरेक्टर में घुसना है। जब तक आप कैरेक्टर में नहीं घुसेंगे, जब तक आप कैरेक्टर को स्टडी नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यू विल गेट स्टक। लाइक हमारा अपना गॉड ब्लेस हिम आयजा का हस्बैंड दानिश, ही स्टक। Stereotype. He is totally, he's a damn fine actor. Yeah. But he is stuck in this. लोग पसंद करते हैं, आई थिंक डिमांड है, पॉपुलर है। He as नहीं, an लेकिन actor और भी is चीजें stuck. कर I'm सकते हैं talking ना। ग्रोथ नहीं है ना। I'm not talking about the public. As an actor, he's stuck. This boy can get stuck also. And he'll get the views and all that, but then within your fraternity, you will always know that people are going to say, you know, कुछ कर लो यार, कुछ कर लो. Maybe he's still new. I think also a director जो है वो एक सीन 2 सीन के बाद जज कर लेता है कि एक एक्टर में कितनी पोटेंशियल है, मैं आप कितनी डायरेक्शन दे सकता हूँ इस एक्टर को. मुझे लगता है वो भी मिसिंग है इसमें. आई फेल्ट कि झूम में इसने बात सीन्स बहुत अच्छे किए, बिकॉज मुझे लगा कि उसमें वो घुसा, इसमें ज़रा सा वो जो स्टाइलाइजेशन है इस पूरे ड्रामे की, वो उसमें फंस गए. फिर आप देखें भाई जो है वो सिर्फ शलवार कमीज़ पहनता है, एनी वेज द वेस्ट कोट्स एंड द पिशावरी चप्पल्स. ठीक है, यू आर अ यंग किड एंड यू आर मॉडर्न, बट देन योर क्लोथ्स कैन नॉट बी ब्रांड न्यू. दे आर लुकिंग ब्रांड न्यू. योर शूज़ आर जस्ट squeaky clean. So it takes away from the cat. Even if his performance is a little halka,
but the whole get up, the kind of shots and all is just taking away from the kid. शौक है और आगे बढ़ना है, आपको आपकी जगह मिल जाएगी, but ये जो chiseled perfection of face and perfection of costume and perfection of this thing needs to be done in this way, I like my left cheek, I like my right cheek, it doesn't matter. What people are seeing is your performance at the end of the day. So I think 5 is okay. 5 अतिका जी। तो मैं जानती हूँ कि हारून जो है बाहर से एक्टिंग पढ़ के आया है, सो ही इज़ एक्चुअली स्टडीड द क्राफ्ट और मेहनत बहुत करता है। जो भी फीडबैक मिलती है सेट से, ही वर्क्स वेरी हार्ड। I believe so. ये मैंने भी वेरी सुना। हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटेड। ही शुड जस्ट स्टॉप डूइंग 7 स्काई प्रोजेक्ट्स लॉजिक बिकॉज 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आई थिंक उनके वालिद की एक एस्पिरेशन है कि मैंने अपने बेटे को हीरो ही रखना है, तो वो एक डिसर्विस हो रही है बच्चे के साथ, क्योंकि आप उसको हीरो बनाते बनाते एक्टर उसका मर चुका है या मर रहा है, बिकॉज ये इस बच्चे को एक्टिंग का शौक है, सो ही शुड गो इन टू डिफरेंट रोल्स। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नेपोटिज्म की जब हम बात करते हैं तो होता ये है कि जब आप एक बच्चे को बार बार एक ही जगह से लॉन्च कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग भी हाथ लगाना छोड़ देते हैं। आई एम प्रिटी श्योर, आई डोंट नो, बट आई एम अज्यूमिंग कि अब इनको कहीं और से ऑफर्स भी नहीं आते होंगे, कहते होंगे कि ये तो फिर सिर्फ अपने वालिद के लिए काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाती है एक नौजवान एक्टर की ज़िंदगी में। और इस बच्चे ने अगर पढ़ा है क्राफ्ट और इतनी मेहनत करता है और कमिटेड है, तो इसको फिर अपना करियर बनाना चाहिए, rather than listening to other people saying how his career should be. He's a good looking boy. इसकी अच्छी शक्ल अच्छी है, हाइट अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, इसके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। What is he doing with his career? Let's ask him. He's an adult. What is he doing with his career? Why is he repeating the same thing again and again? चले व्यूज़ आ जाते हैं, वो तो वैसे भी चैनल पे जियो पे व्यूज़ आते हैं बिकॉज देखा जाता है बहुत, फिर इस पे बूस्टिंग पे पैसे बहुत लगाए जाते हैं, यू नो। बट आई थिंक ही इज़ डूइंग अ डिसर्विस टू हिमसेल्फ। यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी एल्स फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग इन हारून's career right now, because हारून इज़ अ ग्रोन एजुकेटेड ट्रेंड एक्टर। उनको अपना करियर पाथ अपने काबू में लेके ना उसको काम ग्लैमर से निकल के कुछ डिफरेंट करना चाहिए। और अगर वो ऐसी चीजें करता, क्राफ्ट में जाए। टीका जी ने कहा बेटा वहाँ से निकलो बस, हाँ, भागो बस, निकलने आप की छोड़ देना, सारे मम्मी डैडी सब छोड़ दें, आप अपना करियर बनाएं जैसे बाकी लोगों ने किया हुआ है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि आप तालीम कोई याफ्ता डाइवर्सिटी हैं, लेके आए। आप मेहनत करें, मेहनत आप करते हैं, लेकिन पता नहीं कौन आपको डायरेक्शन दे रहा है कि बस सिर्फ यही लुक्स आनी चाहिए, ये क्या है। मुझे इनके जो वालिद हैं अब्दुल्ला कादवानी कहीं मिले थे, मैं उनके पास गई, मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा पोटेंशियल बहुत है, काम बड़ा अच्छा करता है, आई लाइक हिम इज़ रियली, लेकिन आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कहते हैं नहीं आपको नहीं पता कितने व्यूज़ आते हैं। अरे भाई, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द व्यूज़, इट्स रियली अबाउट द बॉयज़ क्राफ्ट एंड हिज ग्रोथ एंड वेयर ही इज़ गोइंग टू गो एज एन आर्टिस्ट टिल ही बुढ़ापे तक। हम तो रिटायर नहीं कर रहे होते ना, मरीना ना आए, हम सब बैठे हुए ना, हम काम ही कर रहे हैं ना। सो माई टेक इज़ दैट आई थिंक दैट forget everybody, Haroon, you're doing a disservice to yourself. आपने genuinely actor बनना है और you have to be taken seriously as an actor. You've got to break these shackles. अभी you're being shackled in the wrong place. I would give it number 4. 4 ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 22,951 हुए हैं और हारून कादवानी के हिस्से में आए हैं इश्क हुआ से 597, 3% मतलब 0.3 इनको मिला फर्स्ट एपिसोड से। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल इश्क हुआ का रिव्यू। अब इसकी पहली 2 एपिसोड में तो मेरा ख्याल हमारे जजेस को इश्क नहीं हुआ। मुझे था कि डायरेक्शन में क्योंकि स्क्रीन बड़ी मुख्तलिफ है और लोग ऐसी पसंद भी करते हैं तो शायद इनको पसंद आए, लेकिन जजेस को इतना ज़्यादा मुतासर नहीं कर सका।